उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसे लेकर सियासी हलचल शुरू हो चुकी है और जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से ज़्यादातर सीटें उन सीटों के विधायकों के सांसद बनने की वजह से खाली हो रहे हैं और वही एक विधायक के अयोग्य घोषित होने के बाद उपचुनाव की नौबत आई है। तो आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की किन किन सीटों पर उपचुनाव है और किस सीट पर चुनाव की वजह बनी और 2022 में इस सीट पर किस पार्टी को जीत मिली थी। सभी 10 सीटों पर अभी समीकरण कैसे हैं और जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें अलीगढ़ जिले की खैर, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, कानपुर नगर की सीसा मऊ और प्रयागराज की फूलपुर, इसके अलावा गाजियाबाद की गाजियाबाद सदर और मिर्ज़ापुर की मंझवा, मुरादाबाद की कुंदर की और मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट शामिल है। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है 2022 की विधानसभा में, इनमें से समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा 5 सीटें जीती थी और वो बीजेपी ने इनमें से 3 सीटें जीती थी। वही आरएलडी और निषाद पार्टी के एक उम्मीदवार इन सीटों पर विजयी हुए थे। अब हाल में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में कई विधायक सांसद बन गए हैं और इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत 9 विधायक शामिल हैं। सांसद बनने के बाद इन विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वही कानपुर नगर की सीसा मऊ सीट 2022 में यहां से जीते सपा के इरफान सोलंकी को अयोग्य करार दिए जाने से ये खाली हुई है। अब आइए समझते हैं कि 10 सीटों पर समीकरण कैसा है। तो पहले बात कर लेते हैं सबसे वीआईपी सीट करहल मैनपुरी की। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें सबसे चर्चित है करहल सीट। यादव बहुल करहल सीट अखिलेश यादव के सांसद बनने से खाली हुई और यहां के विधायक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव थे जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से जीतकर सांसद बन गए हैं। अब सपा की तरफ से अखिलेश यादव ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करहल सीट पर जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में अखिलेश ने बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को शिकस्त दी थी। अब पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि यहां से अखिलेश परिवार से ही तेज प्रताप सिंह यादव को उतारा जाना करीब करीब तय है। वही बीजेपी भी इस चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को प्रभारी मंत्री बनाया है। इस बीच बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय मदन चौहान के बेटे शिवम चौहान ने पार्टी से टिकट मांगा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में टिकट मांगना सभी का अधिकार है। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो करहल सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे। तो ये सीट बहुत ही अहम बना हुआ है। दूसरी जो सबसे वीआईपी सीट है वो है अयोध्या की मिल्कीपुर। हाल के लोकसभा चुनाव के बाद जिन सीटों पर हार जीत की सबसे ज्यादा चर्चा हुई उसमें फैजाबाद, अयोध्या शामिल है। यूपी में भाजपा की सीटें कम होने के साथ अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को और सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद यहां से करीब 54,000 मतों से जीत गए थे। लोकसभा का चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद 2022 में फैजाबाद जिले के मिल्कीपुर सीट से ही जीते थे और उन्होंने बीजेपी के गोरखनाथ को हराया था। अब उपचुनाव की बात करें तो मिल्कीपुर जो कि एससी सुरक्षित सीट है, वहां से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत सपा से टिकट के दावेदार हैं और सूत्रों के मुताबिक सपा नेतृत्व नहीं चाहता कि अवधेश की जीत से बने माहौल का कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए उनके बेटे के बजाय किसी अन्य को लड़ाने पर विचार किया जा रहा है। मिल्कीपुर सीट पर सपा के पास कई दावेदार हैं। दूसरी तरफ बीजेपी से पूर्व विधायक गोरखनाथ समेत टिकट के दावेदारों के रूप में भी कई नाम हैं और इनमें पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, नीरज कनौजिया, आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे जिला महामंत्री काशीराम रावत, राधेश्याम त्यागी, चंद्रभानु पासवान, लक्ष्मी रावत और जिला पंचायत सदस्य बबलू पासी प्रमुख हैं। इन सभी के नाम आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी और सपा दोनों ने ही अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं। एक और सीट की बात करते हैं, कटेहरी जो कि अंबेडकर नगर से है। यहां से सपा के विधायक रहे लालजी वर्मा भी अब लोकसभा के सदस्य बन गए हैं और उनके इस्तीफे से कटेहरी सीट पर उपचुनाव होना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के लालजी वर्मा ने एनडीए गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और अवधेश कुमार द्विवेदी को उन्होंने शिकस्त दी। आगामी उपचुनाव के लिए सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को लड़ाने की चर्चा जोर पकड़ रही है और सूत्र बता रहे हैं कि सपा की ओर से कटेहरी से किसी ब्राह्मण या मांझी दावेदार को इस बार मौका मिल सकता है। दूसरी ओर बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर तीन मंत्रियों स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद और दयाशंकर मिश्र को यहां की जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके साथ ही यहां बीजेपी से चुनाव लड़ने को लेकर अभी से ही तगड़ी दावेदारी भी पेश की जा रही है और इसमें
पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद, अवधेश द्विवेदी के अलावा पूर्व जिलाध्यक्ष रमाशंकर सिंह, वरिष्ठ नेता राणा रणधीर सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुधीर सिंह मिंटू, इन सभी का नाम आगे चल रहा है। एक ऐसी ही अहम सीट है कुंदरकी मुरादाबाद की। कुंदरकी विधानसभा सीट से विधायक जियाउर रहमान संभल से सपा के सांसद बन गए और जियाउर रहमान के विधायक पद से इस्तीफे के बाद ही कुंदरकी की सीट खाली हुई है। उपचुनाव होना है। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा के जियाउर रहमान ने बसपा उम्मीदवार कमल कुमार को हराया था और आने वाले उपचुनाव में सपा कुंदरकी से किसी मुस्लिम चेहरे को उतार सकती है। और मुरादाबाद से पूर्व सपा सांसद ST हसन भी दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि अखिलेश कहें तो वो तैयार हैं। जियाउर रहमान के पिता ममलुक उर रहमान और यहां के पूर्व विधायक मोहम्मद रिजवान भी इस सीट पर सपा के दावेदारों में से शामिल हैं। बीजेपी यहां पर क्या रणनीति अपनाती है वो देखना अहम होगा, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल सीट है। अब कानपुर के सीसामऊ सीट की बात कर ले तो यहाँ जो मौजूदा विधायक की अयोग्यता के चलते ये सीट खाली हुई और यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। तत्कालीन सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के बाद सीट खाली हो गई। 2022 के चुनाव में सपा की तरफ से उतरे इरफान ने बीजेपी के सलील बिश्नोई को यहाँ से हराया था और कहा जा रहा है कि उपचुनाव के लिए सपा इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट देगी और इस सीट पर बीजेपी में टिकट के लिए कई दावेदार हैं। इनमें पार्षद से लेकर पार्टी पदाधिकारी और यहां तक कि कई गैर राजनीतिक लोगों ने भी अपने नाम का दावा किया है। अब दिल्ली NCR की एक सीट गाजियाबाद भी है, जहां सदर में चुनाव होना है। बीजेपी विधायक अतुल गर्ग इस लोकसभा चुनाव में इस सीट से सांसद बने। अब 2022 में गर्ग गाजियाबाद विधानसभा सीट से जीते थे। उनके सांसद बनने के बाद से सीट पर उपचुनाव होना है और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अतुल गर्ग ने सपा उम्मीदवार विशाल वर्मा को यहां से हराया था। चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में टिकट पाने के लिए अब लंबी लाइन है। वहीं विधानसभा उपचुनाव भी लोकसभा की तरह कांग्रेस सपा गठबंधन के दल भी मिलकर लड़ेंगे और यहां सपा जाट और दलित समीकरणों पर विचार कर रही है। एक और VIP सीट है फूलपुर प्रयागराज। फूलपुर विधानसभा सीट से विधायक प्रवीण पटेल फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुन लिए गए और प्रवीण के विधायक पद से इस्तीफे के चलते उपचुनाव होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रवीण पटेल ने सपा उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तबा सिद्दीकी को हराया था और आने वाले उपचुनाव में इस सीट से बीजेपी के दावेदारों की बात करें तो उसमें निवर्तमान सांसद केशरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। इसके अलावा इस सीट से विक्रमजीत सिंह मौर्य और पूर्व गंगापार अध्यक्ष कन्हैया लाल पांडे भी टिकट के दावेदारों में से एक हैं। सपा में जिन नामों की चर्चा है उसमें राजेंद्र पटेल, पूर्व सांसद धर्मराज पटेल, पूर्व विधायक मुर्तजा सिद्दीकी और इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ चुके अमरनाथ मौर्य का नाम भी शामिल है। टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। उधर सपा की तरफ से मीरापुर सीट पर मुस्लिम, गुर्जर और जाट दावेदारों के नाम पर विचार किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरनगर की भी एक सीट है मीरापुर, जहां उपचुनाव होना है। चंदन ने इस लोकसभा चुनाव में बिजनौर सीट से अपनी किस्मत आजमाई और सफल भी हुए। चंदन चौहान के विधायक पद से इस्तीफे की वजह से यहां पर उपचुनाव होना है और पिछले विधानसभा चुनाव में रालोद के चंदन चौहान ने बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत चौधरी को हराया था। उस चुनाव में RLD सपा के साथ गठबंधन में लड़ी थी। अब उपचुनाव के लिए बसपा से रालोद में आए चौधरी विजेंद्र सिंह मीरापुर से टिकट के दावेदारों में हैं और विजेंद्र सिंह ने बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी को हराया था। अब देखना है कि किस तरीके से इस सीट पर समीकरण बनते हैं। मिर्जापुर की मझवा सीट की भी बात कर लेते हैं। यहां से निषाद पार्टी के विधायक रहे डॉक्टर विनोद कुमार बिंद भी अब लोकसभा के सांसद बन गए हैं और उनके इस्तीफे से मझवा सीट पर उपचुनाव होना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी के टिकट पर उतरे विनोद कुमार बिंद ने सपा के रोहित शुक्ल को शिकस्त दी थी और उपचुनाव के लिए मझवा से निषाद पार्टी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कटेहरी और मंझवा विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। उधर सपा की तरफ से मंझवा में ब्राह्मण या बिंद बिरादरी के नेता को मौका मिल सकता है। तो संजय निषाद की पार्टी को क्या ये दोनों सीटें बीजेपी देती है, ये देखना अहम होगा। बात कर लें अलीगढ़ के खैर सीट की तो भाजपा के अनूप प्रधान वाल्मीकि खैर सीट से विधायक थे। अनूप ने इस लोकसभा चुनाव में हाथरस सीट से अपनी किस्मत आजमाई और सफल भी रहे। उनके विधायक पद के इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव होगा और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी
के अनूप प्रधान वाल्मीकि ने बसपा की उम्मीदवार चारू को हराया था। आगामी उपचुनाव के लिए सपा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी एक नेता के नाम पर विचार कर रही है और बीजेपी में भी दावेदारों की होड़ है, लेकिन अभी किसी के भी नाम का पर फाइनल जिसे कह सकते हैं कि निर्णय नहीं लिया गया है। तो बहुत ही दिलचस्प हो गया है उत्तर प्रदेश का उपचुनाव और इस पर सभी पार्टियां मंथन कर रही हैं और समीकरण के हिसाब से ही वो अपने प्रत्याशी उतारेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।